देखिए, एक आध लोग ऐसा बयान देते हैं, पार्टी के अंदर जाति सूचक शब्द लेते हैं, भूमिहारों के प्रति बयान देते हैं, तो इसका मैं सख्त विरोध पहले भी किया हूं, आज भी करता हूं। वैसे लोगों का उससे कुछ पार्टी में असर नहीं होगा, लेकिन एक गलत बयानी जो करते हैं भूमिहार जाति के प्रति पार्टी में रह करके, क्योंकि भूमिहार जाति शुरू से एनडीए के समर्थन में रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, हमने कल भी आपको बताया, कल भी कहा, और जब भी हम जेडीयू को लेकर खबर बताते हैं, कोई खबर, तो ये हम जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है या बहुत कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी में ऑल इज नॉट वेल है और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड नहीं है, बल्कि जनता दल डिवाइडेड है। नीतीश कुमार की पार्टी 2 गुटों में तो कम से कम बटी है। वैसे कितने गुटों में बटी है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन कम से कम 2 गुटों में बटी हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की आज बैठक है, बैठक चल रही है, वहां हम मौजूद थे। जेडीयू दफ्तर के अंदर से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जेडीयू दफ्तर के बाहर से भी तस्वीरें दिखाई, और जाहिर तौर पर बैठक में नीतीश कुमार मौजूद हैं। लेकिन पिछली बार जब जेडीयू की बैठक थी तब भी सियासी बवाल हुआ था बैठक के दौरान। अब बैठक के अंदर बवाल की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिए, हम बैठक के दौरान जेडीयू में बवाल की बात कर रहे हैं। पिछली बार मंत्री विजेंद्र यादव ने मोर्चा खोल दिया था, भाई मैं तो जेडीयू में हूं ही नहीं, हमको तो बुलाया ही नहीं गया। आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मजाक कर रहा था। अब मंत्री विजेंद्र यादव मजाक भी करते हैं, और मजाक कर रहे थे, इतनी बड़ी बात वो कह गए, वो मजाक कर रहे थे, ये बात किसी के गले से नहीं उतरती। खैर, वो पुरानी बात है। नया क्या है? तो बवाल आज भी हुआ है और बवाल बढ़ेगा। आज भी बयान आया है, नीतीश कुमार के फैसले पर पार्टी के विधायक ने सवाल उठाए हैं, जेडीयू के विधायक ने सवाल उठाए हैं। जेडीयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं, और बिल्कुल बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल अपनी ही सरकार पर कई बार अगर सरकार की तरफ से कोई खामी नजर आती है, पुल गिरने में कोई भ्रष्टाचार नजर आता है, तो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, जो बात होती है वो रखते हैं। तो इस डर से कि कोई कार्रवाई हो जाएगी या कोई राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, उसकी परवाह नहीं करते डॉक्टर संजीव, और पूरी तरह से मोर्चा खोल देते हैं सरकार के खिलाफ भी कई बार, और या सिस्टम के खिलाफ कई बार, या अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। एक नेता के खिलाफ तो जरूर खोल देते हैं, अशोक चौधरी के खिलाफ। आज डॉक्टर संजीव से जब बैठक को लेकर सवाल पूछा गया, इसी दौरान उनसे यह सवाल भी पूछ लिया गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, तो एक बार फिर अशोक चौधरी को लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया, और डॉक्टर संजीव ने कहा कि देखिए, जाति सूचक बयान देते हैं, भूमिहार जाति को लेकर बयान देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब उनसे पलटकर सवाल पूछा गया कि उनको तो इनाम मिला है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, तो वो इस पर सवाल उठाते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं नहीं समझ पाता हूं क्या इनाम मिला है। जो उनका बयान मुझे समझ में आया, जो उन्होंने कहा है, वैसे उनका बयान हम आपको सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो अब जरा सोचिए, पार्टी के विधायक नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी को बनाया गया है, इसको वो दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, और पूरा बयान ही हम आपको डॉक्टर संजीव का सुनाते हैं। इस बयान से आप अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार की पार्टी में क्या चल रहा है, जेडीयू में क्या चल रहा है। और बिल्कुल खुले तौर पर, ऐसा नहीं है कि झगड़ा कोई अंदर खाने है, झगड़ा सड़क पर है, खुलेआम जो टकराव की बात है वो खुलेआम। पार्टी के विधायक अशोक चौधरी के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए हैं, और नीतीश कुमार के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर संजीव। माफ कीजिएगा, जेडीयू के जो विधायक हैं, वो किस तरह से नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, ये पूरा बयान सुनिए। बैठक चल रही है, क्या कुछ है इस बैठक का? क्या अरे, बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि 2025 में एनडीए गठबंधन 225 सीट लाए, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बने। ये मुख्य उद्देश्य है हमारे बैठक। अच्छा, इस बैठक में जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नहीं पहुंचे हैं जी, उनका कुछ इंगेजमेंट होगा, उनको आना चाहिए था, लोग सब पूछ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ इंगेजमेंट होगा। केंद्रीय मंत्री भी हैं आदरणीय ललन बाबू,
तो अपने कुछ कार्य से वो बिजी होंगे, इसलिए नहीं आ पाए। पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या विधायक जी? पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? ऊपर नीचे कुछ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, पार्टी एकदम बुलंदी से चल रहा है और बहुत अच्छे से पार्टी में सब कुछ चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जेडीयू के कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, कौन व्यक्ति है? देखिए, एक आध लोग ऐसा बयान देते हैं, पार्टी के अंदर जाति सूचक शब्द लेते हैं, भूमिहारों के प्रति बयान देते हैं, तो इसका मैं सख्त विरोध पहले भी किया हूँ, आज भी करता हूँ वैसे लोगों का। उससे कुछ पार्टी में असर नहीं होगा, लेकिन एक गलत बयानी जो करते हैं भूमिहार जाति के प्रति पार्टी में रह करके, क्योंकि भूमिहार जाति शुरू से एनडीए के समर्थन में रहा है और जब जब नीतीश कुमार की सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री की, भूमिहार जाति पूरा दमखम से उनके साथ रहा है। गाली देने वाले को तो गिफ्ट मिला है ना, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोगों को क्यों गिफ्ट मिलता है, मेरे समझ के बाहर की बात है ये। भारत रत्न देने की मांग हो रही है। ये तो अच्छी मांग है, सारे कार्यकर्ता चाहते हैं हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, क्योंकि वो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हैं इसके लिए। उन्होंने जो बिहार को बदला है 20 साल में, ये बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण सिंह जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, उसके बाद इतना विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया है बिहार में। ये तो जेन्युइन मांग है कार्यकर्ताओं के द्वारा। नहीं, लेकिन आप जो इस बात को कह रहे हैं कि मंत्री गाली देते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें सम्मानित करते थे, यानी मुख्यमंत्री की हामी है इसमें? मे भी कुछ अपना कन्फ्यूज़न होगा, वो अपना कुछ बोल करके वो अपना दूर किए होंगे ऐसे लोग। सर 2025 के चुनाव की किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए 2025